एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस वक़्त इंडिया के अंदर और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया 2 ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज़ व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इज़ सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज़ को हज़म कर रहे होंगे डाइजेस्ट कि एक हिंदू रियासत है, वहाँ पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इश्यू को भूल गए हैं, आप जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया। ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी गई, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं भारत के। पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर, इंडिया और जापान 2+2 डायलॉग। फिर हमने आपको उससे पहले बताया कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंची और अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन जरा जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ी कुर्बत रही है। अभी हमारे हालात ख़राब होने की वजह से और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है। मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं। और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन ना डालना, ये सब है। अब देखिए जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है? वो इसलिए कि पाकिस्तान, देखिए मुस्लिम उम्मा की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान तो इस तरह हमें नजर आता, लेकिन जो मलेशिया उसके लीडर वहां पर उतर रहे हैं। वैसे तो मैं देख रही थी मलेशिया की जो मुस्लिम आबादी है 63-64% है, बाकी और बहुत सारी वहां पर माइनॉरिटीज मौजूद हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिज्म वहां पर है। लेकिन मलेशिया को तो पाकिस्तान इसी तरह समझता है कि ये तो अपना भाई है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम कंट्रीज भी जो है बहुत दूर है आपसे। अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं, मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हमने तो हम इकट्ठे हैं दुनिया, वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। द क्वेश्चन इज दैट हाउ द वर्ल्ड फास्टली इज चेंजिंग एंड हाउ वी हैव टू कोप अप विद दिस। अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी को कंट्रोल करो, ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज, जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है। और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं, जैसे हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। डिवाइड कर रहे हैं दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखें अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इस से ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के लिए के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, वहाँ पे जो करेंसी का सिलसिला है, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ आ गया पाकिस्तान, कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन आपकी ये क्या वजह है? 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी, लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया है, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। लेकिन मेरा मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिया। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो मोदी जी की चीजें जरा देखना, मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है,
आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके, लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दे तो भी यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब इस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जे शंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है ओवरऑल। कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था, और आज का एक भारत है जिसके अंदर, जिसको कहते हैं ना, एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज क्यों आया है ये चेंज, क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है, ठीक है, काफी हद तक, और आगे चलेंगे तो आइसोलेट मजीद भी हो जाएगा। एक चीज मैं आपको, इस्लामिक मुल्क है वो इंडिया में जाके बैठ रहा है, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है। हमें भी जाना चाहिए ऐसी समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ, बात तो ये है कि वो हमें बुला भी बुला नहीं नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई हाँ, क्या बड़ी कहता बड़ी छोड़ते हैं, हाँ, हाँ, बड़ी बड़ी, हाँ। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।